Hello guys and welcome back to a new video with me, and today's video is going to be a little emotional and a most asked video from y'all. So if y'all don't know me, my name is Shweta and I'm a cabin crew, and I make videos related to cabin crew, beauty, lifestyle and other exciting videos. So do see the video till the end if you really want to know my story of becoming a cabin crew. अभी जैसे आप मुझे देख रहे हो, सीधा साधा सिंपल विथ अ नाइट सूट ऑन, ना मेकअप ना कुछ, झूठ नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा लिप टिंट लगाया था बस. मैं ऐसे ही एक लड़की थी जब मैंने इंटरव्यू देने का सोचा था. सो माई स्टोरी इज़ गोना बी अ लिटिल बिट इन द इमोशनल साइड because I was a girl from a small town and I still proudly say that I'm a girl from a small town. And इसमें कुछ बुराई नहीं है कि you are a girl from a small town and you cannot apply for cabin crew या आप इस जॉब के बारे में नहीं सोच सकते हो. ऐसा कुछ भी नहीं है. मुकाम तक पहुंचने के लिए कोई भी आपको कुछ रोक नहीं सकता है, एंड जो आपकी तकदीर में लिखा है ये भी कोई रोक सकता है. So yes, I am from West Bengal, from a very small town, and I completed my class 10 from my town itself. And after class 10, as we didn't have much greater school there, like 11 12 pursue करने के लिए इतने अच्छे schools नहीं थे जिसमें मुझे अपना options मिल रहे थे. So I chose to come in Kolkata because my father is in army and his posting was in Kolkata. तो 11 12 मैंने यहीं से किया था. So yes, my mom was a little chill in her nature, and also she was very understanding, whereas my father was a little in stricter side because he was in an army background, and people can relate to me, those who are in an army background. So he had a particular discipline of timings and everything. So he expected me to maintain that howsoever I did everything, but somewhere it also got over pressured to me, and it was like very strict with me. Like basically my father is a person who can आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए, आपको एक अच्छी मकाम पे पहुंचाने के लिए, he can even say you words which will might hurt you. So I couldn't get that in the beginning, that why is he being so rude or why is he being so harsh. तो कुछ भी होता था, he always used to say me कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तेरे से, कुछ नहीं होगा तेरे से. बट नाउ आई बिलीव दैट ऑल्सो ही हैड दिस फीलिंग कि मेरे से ही होगा. सो एवरी नाउ एंड देन बिफोर माई एग्जाम्स यूज टू से मी कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, एंड दैट यूज टू हिट मी वेरी हार्ड. सो वंस he just said me that maybe you cannot reach anywhere, and that had hit me very hard. And you know, today because of my success is just because of those words. So yes, that day I decided that I'll do something of my own, and I didn't knew what I should do. मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे को क्या करना है लाइफ में. मुझे बस ये चाहिए था कि मुझे फ्रीडम चाहिए, कि जो पापा बोलते थे ना, जब अपने पैर पे खड़ी हो जाएगी तब कर लेना, जब अपने पैर पे खड़ी हो जाएगी तब कर लेना. तो मुझे अपने पैर पे खड़ा होना था. सो 12th एंड होते होते मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोला 12th के बीच में, एंड मुझे बहुत पोस्ट्स आते थे कैबिन क्रू रिलेटेड. तो मैंने एक बार फ्रैंकफिन में भी पूछा. सो दे सेड दैट दिस द अमाउंट एंड ऑल. सो अभी मुझे ये पता था कि इफ़ आई गिव एन अमाउंट एंड गो समवेयर, ही विल ऑब्वियसली गिव द अमाउंट. बट मुझे ये नहीं सुनना है कि मैंने ट्रेनिंग लेने के बाद ही किया, मुझे अपने दम पे कुछ करना था. सो आई वेंट फॉर इंटरव्यूज़. ऐसा नहीं है कि मुझे पहले बार में ही सक्सेस मिल गया. हाँ, ऑब्वियसली मिल गया, बट मेरे साथ एक फ्रॉड भी हो चुका था. मैंने एक गलत जगह पे इंटरव्यू दे दिया, एंड दैट वाज अ फ्रॉड, एंड पीपल आस्क्ड फॉर मनी एंड ऑल. सो आई केम आउट ऑफ इट. बट द नेक्स्ट आई ट्राइड टेक्सटिंग एवरीवन ऑन इंस्टाग्राम. जिसको भी मैं देखती थी ना, मैं टेक्स्ट कर देती थी. जो भी कैबिन क्रू मिलता था मैं टेक्स्ट कर देती थी कि हाउ टू बिकम अ कैबिन क्रू, क्या करना है, क्या नहीं करना है. एंड तभी मुझे ये बहुत ज़्यादा लगता था कि ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे यार, इतना एटीट्यूड कैबिन क्रू बन जाने के बाद. बट यू नो, समटाइम्स इट्स नॉट एटीट्यूड, समटाइम्स वी आर सो बिजी नो दैट इतने सारे डीएम्स आते हैं. तो मुझे लगता था सिर्फ मैं अकेली उनको मैसेज कर रही हूँ, बट उनके पास भी बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे बिकॉज सीइंग हर प्रोफाइल दैट शी इज़ अ कैबिन क्रू. तो इतने सारे मैसेजेस का रिप्लाई देने का टाइम नहीं होता है. तो मैं क्या करती हूँ, अभी मेरे पास जितने भी सारे डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम में, मैं अभी भी यहाँ पे एक वीडियो छोड़ दूँगी, आपको देखिएगा कि कितने सारे मैसेजेस हैं इन पेंडिंग. हाउएवर आई हैव रिप्लाइड लॉट ऑफ पीपल, लाइक ऑलमोस्ट 150 people I have replied. Still there are a lot of messages which I'm trying to reply day by day.
तो ये इट बिकम्स वेरी हार्ड। तो मुझे लगाता था कि कोई नहीं रिप्लाई कर रहा है, एंड एक्चुअली आई गॉट हेल्प फ्रॉम नोवेयर। तो मैंने सोचा एक बार वेबसाइट पर जाके देखते हैं व्हाट्स द प्रोसीजर। तो मैंने वेबसाइट पे जाके देखा एंड देयर इज़ अ करियर पेज, तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया। मुझे नोटिफिकेशन आया, इतना कुछ पता भी नहीं था कि कैसे जाना है, क्या करना है, क्या मेकअप करना है। ना मैं मेकअप करती थी, ना मुझे कुछ पता था, बिकॉज आई वॉज अ वेरी सिंपल गर्ल। मैं बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देती थी, बस अपने घर पे रहती थी, एंड दैट्स नो फ्रेंड सर्कल, नथिंग। तो मैंने इंटरव्यू जिस दिन मैं देने गई थी, दैट वाज अ मंथ ऑफ अप्रैल, आई वेंट टू गिव माई इंटरव्यू। नो, एक्चुअली इट वॉज अ मंथ ऑफ मे। आई वेंट टू गिव माई इंटरव्यू एंड मम्मी नहीं थी उस दिन, सो माई मॉम वॉज इन द होम टाउन एंड माई पापा थे उस टाइम। तो जाने से पहले भी माई फादर डिडंट से मी कि हाँ जा हो जाएगा। माई फादर सेड दैट सी ट्राई योर लक, होगा तो होगा। सो दैट अगेन हिट मी, आई लाइक नो, मुझे करना है। एंड मैं एक ऐसे इंसान हूँ ना, अगर आप मुझे बोल दोगे ना कि तेरे से नहीं होगा, तो मैं उसके पीछे और पड़ जाती हूँ कि मुझे करके दिखाना है। अगर मुझे पता है कि आई कैन डू इट, मैं पीछे पड़ जाती हूँ। और जो मुझे पता है कि कुछ भी ट्राई कर लूँ, ये मेरे से नहीं होगा, तो मैं बहस भी नहीं करती हूँ, आई एक्सेप्ट इट कि हाँ मेरे से नहीं होगा। तो आई वेंट टू गिव माई इंटरव्यू। कुछ भी नहीं था मेरे पास, ना फॉर्मल से ना कुछ थे। तो एक फॉर्मल शर्ट था मेरे पास, वाइट शर्ट ऑफ स्कूल, मैंने वो पहना था। एक स्कर्ट मैंने कहीं कहीं से लाइक अरेंज किया था, फॉर्मल स्कर्ट, वो पहना था, एंड हील्स एंड स्टॉकिंग्स। आई टाइड अ पोनी टेल, आई इवन डिडंट टाई अ बन। मुझे पता नहीं था कि बन कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं पता था मुझे। मैंने फेस पे मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, बस लिपस्टिक पहन के चली गई थी, आईलाइनर लगा के। वैसे ही मैं इंटरव्यू देने चली गई, एंड यू विल नॉट बिलीव द डे आई गेव इंटरव्यू देयर वर ऑलमोस्ट अराउंड 650 गर्ल्स। एंड मैं जो वहाँ पे गई, तो इट वॉज लाइक मैं बस एडमायर कर रही हूँ सबको, बस एडमायर कर रही हूँ कि दे आर सो ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड दे आर सो, मतलब मेरे से हाइट में भी बड़े हैं, एंड दे ब्यूटीफुल, दे ग्रूम लाइक सो गुड। इनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा शायद नहीं होगा, मेरा शायद नहीं होगा। हमेशा ये नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। बट आई वेंट इनसाइड द वॉशरूम, पीपल बी ग्रूमिंग देम सेल्फ, मेरे पास कुछ नहीं था ग्रूम करने का। आई वेंट इनसाइड द वॉशरूम, आई कोम्ड माई हेयर प्रॉपरली, एंड मैं बस इतने अपने आप को मिरर में देख के इतना बोली कि श्वेता यू कैन डू इट, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। एंड येस, वन गुड थिंग वॉज आई ऑलवेज स्माइल, स्टिल आई डू। तो मैं बहुत स्माइल कर रही थी एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। तो फर्स्ट राउंड वी वेंट 10 गर्ल्स, दैट वॉज आवर इंट्रोडक्शन राउंड। हमारे सबका सीवी ले लिया एंड एक एक करके हमें पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। एंड आई वॉज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट एंड आई वॉज सो कॉन्फिडेंट एंड आई जस्ट मेड इट वेरी क्लियर एंड वेरी क्रिस्प। मैंने बोल के ख़त्म किया। उन्होंने मेरा बस वो 10 पीपल से मेरा पेपर साइड करके रख दिया, एंड बाकी 10 शी हैड इन हर हैंड, शी वॉज राइटिंग समथिंग। सो आई फेल्ट दैट ओ माई गॉड, आई एम गॉन, ख़त्म, मेरा फर्स्ट राउंड में ही ओवर हो गया। But luckily, she said me, Shweta, you wait till the end, and she made all the rest girls to move out of the room. She said me, Shweta, you are selected, and please fill up this form and come for the next round. So I was on the cloud 9 में थी मैं, ठीक है, and I was like, हो गया, कैसे हो गया? एंड मैंने फॉर्म फिलअप किया, मैं बहुत नर्वस थी। उसके बाद मैंने फॉर्म फिलअप किया, पूछ पूछ के जो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट थे वहाँ पे उनसे सब पूछ के मैंने फॉर्म फिलअप किया। एंड उसके बाद वी हैड दिस जीडी राउंड डायरेक्टली। तो जीडी राउंड में वी वेंट 6 पीपल। तो उन्होंने नाम, हम सारे जो सिलेक्टेड थे ना, उनसे वो नाम पुकार रहे थे। तो वी गॉट कॉल्ड एंड वी वेंट फॉर द जीडी राउंड। एंड जीडी राउंड में एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बट इट वॉज रियली नॉट अ क्वेश्चन टू सी कि आप उसके ऊपर क्या बोलते हो, बट इट वॉज जस्ट टू सी कि आप बोलते कैसे हो। यही होता है जीडी राउंड। तो वे आस्क्ड दैट व्हाट्स योर फेवरेट कलर एंड व्हाई इज इट योर फेवरेट कलर, डिस्क्राइब। तो मेरा नंबर था 3rd पे एंड आई स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट इट। बोला मैंने जो भी बोलना था मुझे। एंड देन ही आस्क्ड मी दैट श्वेता, व्हाई इज योर नेम श्वेता एंड हु केप्ट योर नेम, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इट। सो मैंने वो भी बोला कि सर, श्वेता नाम का यही मतलब होता है कि इट्स कमिंग फ्रॉम द वर्ड श्वेतांबरम, एंड इट्स माँ सरस्वती का भी नाम होता है श्वेता। सो श्वेता सिम्बलाइजेज द कलर वाइट एंड वाइट इज़ माई फेवरेट कलर। ऐसे करके मैंने स्टार्ट किया। एंड ही ऑल्सो आस्क्ड मी दैट आपको हिंदी आती है कि नहीं। तो मैंने बोला हाँ। ही सेड मी इट्स ओके। एंड बाकी लोगों को इतना भी पूछा हिंदी बोल के दिखाओ जिनका एक्सेंट थोड़ा सा अलग था। वो 6 लोगों से हम ऑलमोस्ट 4 लोग सिलेक्ट हुए थे।
और 4 लोग, बाकी दोनों लोग को ही सेड दैट ओके ऑल स्टे एंड रेस्ट 4 गो। तो अब मुझे डर लग गया कि ओके वी आर गॉन एंड दीज 2 पीपल आर ओनली सिलेक्टेड, बिकॉज फर्स्ट राउंड में वही हुआ था। बट लकीली आफ्टरवर्ड्स मुझे पता चला कि वी आर सिलेक्टेड एंड दोज 2 वर डिस्क्वालीफाइड एंड आई फील सो बैड फॉर देम। उसके बाद दे सेड अस टू गो फॉर द मेडिकल राउंड एंड येस, मेडिकल राउंड में आई साइट, हाइट, वेट सब कुछ चेक हुआ था एंड मेरे हाथ पे एक छोटा सा स्कार था। दिस स्कार इफ यू ऑल कैन सी, दिस वन नहीं दिख रहा है, इतना विजिबल नहीं है। एंड ही शी रोड डाउन द स्कार एंड शी आस्क्ड मी कि ये दाग किस चीज़ का है। तो मैंने बोला ये जल जाने का दाग है। तो छोटे में मेरे हाथ कुछ रीज़न की वजह से इट गॉट बर्न्ड लिटिल बिट। तो शी इज़ लाइक ओके ठीक है। उसके बाद मैं बैठ गई एंड अगेन दे वर कॉलिंग माई नेम। तो मुझे बहुत डर लगा था बिकॉज देयर इज अ गर्ल वाज जस्ट सिटिंग beside me and her name was called and then she was disqualified. I don't remember her name and she said that she is little overweight like 5-6 kgs, जो कि घटाना थोड़ा मुश्किल था 1-2 महीने में। तो she was disqualified and then again we were made to sit till the end लास्ट में। के बाद मैं बैठी थी, मैंने अपने मम्मी को सब कुछ कॉल करके कि एक एक राउंड पे मैं मम्मी को कॉल करती हूँ, मम्मी ये हो गया, मम्मी वो हो गया, मम्मी ये हो गया, मम्मी वो हो गया। बट आई नेवर कॉल्ड माई फादर, जस्ट रीज़न मैं एंड तक श्योर होने का था कि लाइक आई गेट सक्सेस और नॉट, आई वॉन्ट टू कॉल हिम आफ्टर द सक्सेस। पीपल वेंट टू हैव लंच एंड ब्रेकफास्ट बट मेरे को बहुत भूख लग रहा था बट मैंने कुछ खाया नहीं। मेरा ऐसे होता है ना, जब तक कंप्लीट विथ समथिंग आई डोंट गेट ओवर विथ इट, मेरे अंदर खाना घुसता नहीं है कभी भी, आज तक एग्जाम्स में भी कभी नहीं हुआ है क्योंकि होता नहीं है मेरे से ऐसे खाना। तो हो गया, अब बस 14 ऑफ देम वे सिलेक्टेड लाइक इंक्लूडिंग मी। और फिर मुझे लग रहा था, आई डोंट नो द प्रोसेस, तो मुझे लग रहा था इनमें से भी दे विल डिस्क्वालीफाई करके, पर नो, एट द एंड दे कॉल्ड अस एंड देयर वाज एन HR राउंड। 1 by 1 वी वेंट फॉर द PI राउंड। He asked me that Shweta, why Indigo? Why do you want to join this company? Are you okay for shifting? Are you okay for traveling? And what are you doing right now? Will it not hamper your studies and all? तो मैंने ये सब questions का आंसर किया एंड मुझे पूछा कि why Indigo? सो आई डोंट नो, मुझे ये पता ही नहीं था कि इंडिगो का ये टैगलाइन है या समथिंग इंडिगो से कुछ रिलेशन है। तो मैंने बस ये बोला कि इंडिगो स्टार्ट्स विद आई एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ एंड आई बिलीव इन माई सेल्फ। तो ये था। उसके बाद वी वर सेंट और फिर सबका 14 जनों का सबका हो गया एंड देन वी वे कॉल इन साइड अ रूम एंड फिर जनरली कन्वर्सेशन हुआ कि यू ऑल आर सेलिब्रेटेड, भी है केक कटिंग हुआ, हमें केक खिलाया गया, मैं अटैच कर दूँगी पिक्चर्स अगर मेरे पास है तो। एंड ये सब कुछ हो गया। उसके बाद दे गिव अस अ कॉन्ट्रैक्ट लेटर, दे मेड अ साइन, सब कुछ प्रोसीजर हो जाने के बाद दे सेड नाउ यू कैन लीव एंड यू ऑल हैव द मेडिकल राउंड, वी विल मेल यू फॉर द मेडिकल राउंड। मैं निकली तो सही। उसके बाद मैंने पहले अपनी मम्मी को कॉल किया कि मम्मी हो गया मेरा, मतलब बस में चढ़ने के बाद मैंने पापा को कॉल किया कि मेरा हो गया। तो इज़ लाइक क्या हो गया? आई लाइक इंटरव्यू क्लियर हो गया। सो इज़ लाइक व्हाट नाउ? मैंने बोला मैं सिलेक्ट हो गई, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिल गया, मैं ज्वाइन करने वाली हूँ। तो ही सर लाइक ओके अच्छा ऐसा है, ठीक है। सो ही वॉज बिजी एंड ही इज़ लाइक ओके घर आओ बात करते हैं। मैं घर गई थी एंड आई शुड नॉट से, he was just sitting, okay, he didn't say me anything, he just told me he knows I love sweets a lot and he got biryani for me, he got sweets for me and just said kitchen में बिरयानी और स्वीट्स रखा है जाके खा लो। तो मुझे बहुत अंदर से बहुत प्राउड फील हुआ कि yes he is also happy by my success and then he hugged me, he said that yeah you did it and then he explained me that why did he like used those words कि मैं नहीं कर पाऊँगी या कुछ भी। and I'm crying like a fool right now because it's actually a very emotional story and ऐसा नहीं है कि अभी मेरे पापा मेरे को कुछ बोलते नहीं है, he still says, but मुझे लगता है ना जो भी वो बोलते हैं it has some or the other reason। जो कभी कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, वो सबको लगता है अपने पेरेंट्स का ना कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, बट आई स्टिल एम वेरी प्राउड बिकॉज मेरे पापा ने मुझे उतना लेवल तक पुश किया करके आई केम टिल हियर एंड नाउ इट्स बीन 4 years with Indigo and I'm working and I'm very proud that I'm earning and I'm stable। तो yes that was my story। maybe मेरे से भी ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी किसी का होगा because maybe they were giving a lot of trials and नहीं हो रहा होगा, lot of failures।
but I so yeah, so sorry, but I am surely wishing you all luck, and I still reply people even in my YouTube and also in my Instagram जिनको मैं reply कर सकती हूँ, कर पाती हूँ, जितना हो सकता है मैं सबको रिप्लाई करती हूँ. And do follow me on Instagram and also on my YouTube. Please subscribe if you like my videos, and if you get some or the other information or help from my videos, please do consider it subscribing it and liking it. And best of luck to everyone. I'm always there to help you, and मैं surely reply करूँगी आप सबको जो भी wait कर रहे हैं. There was one person who was constantly with me, and yes, somewhere because of my father's pressure and somewhere because his positive vibes and my mom, I reached till where I am today. अभी टाइम होगा, I'll reply you, and best of luck to all of y'all who have cracked the interview, and I hope you join soon and we meet soon some or the other day in flight. So take care, bye bye, love you.